Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our EVS book or environmental book in this video of class 5th. Dear students, as you know we are studying our 12th lesson in these days, which is dirty water spreads diseases. गंदा पानी फैलाता है डिजीजेज यानी बीमारियां. ये लेसन हम लोग इन दिनों स्टडी कर रहे हैं एंड वी हैव स्टडीड 4 पार्ट ऑफ दिस लेसन अप टू आवर प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो तक हम लोग इस लेसन के 4 पार्ट्स स्टडी कर चुके हैं एंड आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस लेसन आल्सो. और मैंने आपको इस लेसन में से कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करने के लिए दिए हैं. आई होप यू हैव कंप्लीटेड देम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 5th वीडियो. आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अपना 5th वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. आइए शुरू करते हैं यहां से. पार्ट 5 कलेक्ट देम, इकट्ठा करें इनको. अब कलेक्ट देम यानी होता है कलेक्ट यानी इकट्ठा करें, देम यानी इनको. किनको इकट्ठा करने की बात हो रही है यहां पर, आइए देखते हैं. फ्रॉम डॉक्टर यानी डॉक्टर से, नर्स यानी नर्स से, हेल्थ स्टाफ यानी चिकित्सा कर्मियों से. कलेक्ट सम पोस्टर्स, कुछ पोस्टर्स इकट्ठे कीजिए, कलेक्ट कीजिए. विद प्रिकॉशंस यानी कि किसके बारे में होंगे वो पोस्टर, विद प्रिकॉशंस यानी सावधानियों के साथ. किस चीज की सावधानियां, विद प्रिकॉशंस. रिटन ऑन देम, जिन पर रिटन यानी लिखे हों, ऑन देम यानी उन पर लिखे हों. प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस क्या होते हैं, पूर्व सावधानियां. किसी भी बीमारी को रोकने के लिए हम क्या क्या सावधानियां अपना सकते हैं वो प्रिकॉशंस कहलाते हैं. तो ऐसे कुछ पोस्टर आपको डॉक्टर से, नर्स से या हेल्थ जो स्टाफ होता है उससे आपको कलेक्ट करने हैं, जिस पर कुछ प्रिकॉशंस लिखे हुए हों, रिटन ऑन देम उन पर लिखे हुए हों. टू प्रिवेंट डिजीजेज यानी बीमारियों को रोकने के, डिजीजेज को प्रिवेंट करने के लिए, बीमारियों को रोकने के लिए उन पर कुछ प्रिकॉशंस लिखे हुए हों. ऐसे कुछ पोस्टर आपको कलेक्ट करने हैं. एंड डिस्कस और चर्चा करें अबाउट देम उनके बारे में, इन द क्लास में. एंड और टेल यानी बताएं, व्हाट टू डू यानी क्या करना है, एंड नॉट टू डू और क्या नहीं करना है, टू स्टे हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए. तो ये भी एक काम हो सकता है. ये इस तरह के कोई अगर आपके पास आप कलेक्ट कर सकते हैं इस तरह के पोस्टर या इस तरह की कोई प्रिंटेड मटेरियल, तो करना चाहिए. यहां पर भले ही आप वो नहीं करें, ये यहां पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप जरूर करें इसको. अगर इजीली आप कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज यहां पर एक टेबल अपने सामने आ गई है. इस टेबल में भी हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी इसी टाइप की कि कौन सी डिजीज किस कारण से होती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी उसके लक्षण क्या होते हैं. तो आइए इस टेबल को डिस्कस करते हैं कि इस टेबल में क्या फिल किया हुआ है. सीरियल नंबर 1 2 3 4 यहां पर रॉज यहां पर बनी हुई है. सबसे पहला कॉलम है इसका डिजीज यानी कौन सी बीमारी की इंफॉर्मेशन है यहां पर, जॉन्डिस. ये जो डिजीज है, ये जो बीमारी है वो है जॉन्डिस. जॉन्डिस जो बीमारी है हिंदी में इसको पीलिया कहते हैं. पीलिया का रोग हो जाता है, आपने भी सुना होगा इसको, पीलिया हो गया है. पीलिया का मतलब होता है कि उसका शरीर जो है वो पीला होने लगता है. शरीर मतलब आंखों में पीलापन आने लगता है, नाखून पीले होने लगते हैं, इसलिए हिंदी में इस रोग को पीलिया कहते हैं, इंग्लिश में इसको जॉन्डिस कहते हैं. होता क्यों है ये, कॉजेज यानी पैदा होता है. क्यों पैदा होता है ये, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड यानी किससे पैदा होता है ये पीलिया रोग, कंटेमिनेटेड यानी प्रदूषित या संदूषित यानी खराब, वाटर एंड फूड यानी पानी और भोजन. जब अपन प्रदूषित पानी या भोजन ले लेते हैं तो ये जॉन्डिस जो डिजीज है ये हमारे हो सकती है. तो ये कंटेमिनेटेड यानी प्रदूषित पानी और फूड के कारण से होता है. और जब किसी के जॉन्डिस का डिजीज हो जाती है तो उसको सिम्टम्स क्या होते हैं,
यानी उसके लक्षण क्या होते हैं जिससे कि पता चलता है कि इसको जॉन्डिस हो गया है। तो इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है? व्हाइट स्टूल यानी सफेद स्टूल यानी होती है विष्ठा, पोटी जिसको अपन कहते हैं, सफेद पोटी आना। येलो यूरिन यानी पीला पेशाब आना। येलोइशनेस यानी पीलापन इन आईज यानी आंखों में, एंड नेल्स यानी नाखूनों में। वॉमिटिंग यानी उल्टियां होना। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। किसी की आंखें अगर पीली होने लगती है, नाखून पीले होने लगते हैं, येलोइश होने लगते हैं, और उसका यूरिन है वो भी येलो आने लगता है, उसकी जो स्टूल है यानी कि उसका जो विष्ठा है, उसकी जो वेस्टेज है वो भी वाइट आने लगता है, और वॉमिटिंग होने लगती है। सेकंड डिजीज है डायरिया, जिसको डायरिया कहते हैं, हिंदी में इसको पानी झरा कहते हैं। डायरिया जो डिजीज है वो भी कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है, यानी प्रदूषित भोजन और पानी लेने से ही डायरिया होता है। और इसके सिम्टम्स क्या है? लूज मोशंस यानी पतले दस्त। जब किसी को पतले दस्त होने लगते हैं उसको लूज मोशन कहते हैं। लूज मोशन 4 to 5 टाइम्स ए डे इन ए डे, यानी एक दिन में 4 से 5 बार पतले दस्त लगते हैं। टंग एंड लिप्स यानी जीभ और जो होंठ है गेट ड्राई यानी सूखने लगते हैं। क्रैम्प्स यानी ऐठन यानी मरोड़े जिसको अपन कहते हैं, मरोड़े आने लगते हैं या ऐठन होने लगती है इन स्टोमक यानी पेट में मरोड़े आना। और लेस यूरिन यानी पानी कम हो जाना, यानी यूरिन यानी पेशाब कम आना। ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? ये सारे सिम्टम्स है डायरिया की। तो डायरिया जो रोग होता है, जो डिजीज होती है, उसके ये सिम्टम्स है। और ये भी जैसे कि ऊपर वाला जो डिजीज था वो भी कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से होता था, ये भी कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है, यानी प्रदूषित पानी और भोजन, यानी ऐसा पानी या ऐसा भोजन अपन ले लेते हैं जिसमें उस रोग के रोगाणु होते हैं, कहीं पर से भी आ गए होंगे पानी में या भोजन में, और वो भोजन और पानी अगर अपन ले लेते हैं तो इस तरह की बीमारियां अपने को हो सकती है। डायरिया हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है वर्म्स इन स्टोमक। वर्म्स का मतलब होता है कीड़े। स्टोमक यानी पेट में कीड़े भी हो सकते हैं। ये भी कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड के कारण हो सकता है। यानी ये जो वर्म्स होते हैं वो, इनके जो छोटे छोटे अंडे होते हैं वर्म्स के, वो मक्खियों के द्वारा भोजन में या पानी में आकर के मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और वो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर जब अपन ले लेते हैं तो वो अपने पेट में पहुंच जाते हैं, और अंदर जाके फिर वो अंडे में से वर्म्स यानी कीड़े बाहर आ जाते हैं। तो ये भी है। इसके लक्षण क्या है? लॉस ऑफ एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब है भूख, यानी भूख की कमी। लॉस यानी भूख नहीं लगती है जिसके पेट में कीड़े होते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी हो जाती है। पेल फेस यानी पीला चेहरा होने लगता है। स्टोमक एक यानी पेट में दर्द होने लगता है। एक का मतलब होता है दर्द, स्टोमक एक यानी पेट दर्द होता है। तो ये होता है वर्म्स इन स्टोमक यानी पेट में कीड़े। अगला जो नेक्स्ट जो डिजीज है वो है पोलियो। पोलियो की दवा पिलाई जाती है वर्ष में 2 बार, घर घर जाके, स्कूलों में आकर के, हर जगह पर। तो ये पोलियो भी जो है वो एक्चुअली कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के कारण होता है, यानी भोजन और पानी में पोलियो के जो वायरस होते हैं वो आ जाते हैं कहीं से, और किसी के भी थ्रू आ जाते हैं। मक्खियों, विशेष रूप से जो मक्खी मच्छर होते हैं ये ज्यादातर ये काम करते हैं। तो इसलिए मक्खियों को कभी भी खाने पीने की चीजों पर बैठने नहीं देना चाहिए। अनेक प्रकार के डिजीजेज के जो रोगाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको लेकर के ये अपने भोजन या पानी पर छोड़ देते हैं, और वो कंटेमिनेटेड वाटर या फूड अपन ले लेते हैं, तो वो जो डिजीज है वो अपने अंदर ट्रांसमिट हो जाती है, अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इसके भी लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। इसके क्या सिम्टम्स हैं? फीवर यानी बुखार होती है, हेडेक यानी सरदर्द, कोल्ड यानी ठंड लगती है, वॉमिटिंग यानी उल्टी होती है, क्रैम्प्स यानी मरोड़े आते हैं पेट में नहीं, इन हैंड्स लेग्स यानी पैर और हाथों में मरोड़े आते हैं, लेटर यानी बाद में, पैरालिसिस इन लेग्स बाद में,
लेग्स में यानी पैरों में लकवा आ जाता है, पैरालिसिस यानी लकवा हो जाता है। तो ये होता है पोलियो। देखा आपने कि यहाँ पर 4 डिजीजेज के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन सबका जो कॉज यानी कॉजेज यानी ये कहाँ से पैदा होती है, ये सभी चारों जो बीमारियां हैं, जो डिजीजेज हैं, वो कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से होती है, यानी प्रदूषित या संदूषित पानी और भोजन से ये होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि शुद्ध पानी और भोजन लेना बहुत जरूरी है। भोजन पर और पानी पर उनको ढके हुए रखना चाहिए ताकि कोई भी इस तरह के इंसेक्ट्स आकर के उनके ऊपर नहीं बैठे जो किसी भी प्रकार के जो डिजीजेज के बैक्टीरिया या वायरस लेकर आते हैं। तो इस तरह से इस चीज का भी हमें पता चलता है। साथ ही हर एक जो डिजीज है उसके जो सिम्टम्स हैं वो भी हमने पढ़े हैं कि कैसे पता चलता है कि किस रोग से ग्रसित है कोई व्यक्ति, तो उसमें क्या ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब यहां पर आ गए हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, सी एंड टेल, देखें और बताएं। ये आपको करने हैं नोटबुक में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीजेज यानी कौन सी बीमारियां स्प्रेड यानी फैलती है बाय पॉल्यूटेड वाटर एंड फूड, प्रदूषित वाटर एंड फूड से। तो कौन सी बीमारियां स्प्रेड करती है, फैलती है पॉल्यूटेड वाटर एंड फूड से। तो ये जो बीमारियां देखिए, ये चारों ही बीमारियां पॉल्यूटेड कह दें भले ही कंटेमिनेटेड कह दें, एक ही बात है, वाटर एंड फूड से फैलती है। तो आपको ये 4 नेम्स लिखने, जॉन्डिस कोमा, डायरिया कोमा, वर्म्स इन स्टोमक, फिर कोमा मत लिखना, एंड पोलियो विच की जगह पर ये लिख देना है, बाकी पूरा आंसर यूज कर लेना है। डिजीजेज स्प्रेड बाय पॉल्यूटेड वाटर एंड फूड, ये आपका आंसर बन गया। तो क्वेश्चन में जो विच लिखा हुआ है कौन सी, उसकी जगह हमने इनके नेम्स मेंशन कर दिए कोमा लगा करके, लास्ट में अपन ने एंड लग दिया लास्ट से पहले, और इस तरह से अपना आंसर प्रिपेयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ यानी कैसे, वुड यू नो आप जानेंगे, आप कैसे जानेंगे, दैट ए पर्सन की एक व्यक्ति इज सफरिंग पीड़ित है फ्रॉम जॉन्डिस से, कि एक आदमी कोई जॉन्डिस से सफर्ड है, सफरिंग है यानी पीड़ित है, ये आप कैसे जानेंगे। तो ये आपको ये देखिए जॉन्डिस के जो सिम्टम्स है, तो यहां पर आपको लिखना है बाय सिम्टम्स लाइक, आंसर जो लिखना है आपको बाय सिम्टम्स लाइक। अब ये पूरा लिखना है आपको, यानी सिम्टम्स से कैसे जानेंगे आप किसी को जॉन्डिस है, बाय सिम्टम्स यानी कि सिम्टम्स से जानेंगे, लक्षणों से जानेंगे, जैसे कि लाइक यानी जैसे कि व्हाइट स्टूल कोमा, व्हाइट येलो यूरिन कोमा, येलोइशनेस इन आईज एंड नेल्स कोमा, वॉमिटिंग। तो यहां पर देखिए इसमें हाउ वुड यू, इसकी जगह ये आपको लिखना है और इसके बाद में यू की जगह आपको वी लिख देना है। हाउ वुड की जगह आपको ये सारा लिखना है, बाय सिम्टम्स लाइक ये कंप्लीट, और फिर लिख देंगे हम वी नो, हम जानते हैं, दैट ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, कि एक पर्सन जॉन्डिस से सफर्ड है या सफरिंग है। तो हाउ वुड की जगह आपको वो कंप्लीट चीज लिखनी है, यू की जगह हम वी लिख देंगे, क्योंकि प्रश्न में जब आपको पूछा गया है तो उत्तर में आप हम बोलेंगे, आप वापस उत्तर में आप नहीं बोलेंगे, इसलिए हम यू की जगह वी लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्रैम्प इन हैंड्स लेग्स, पैरों और हाथों में ऐंठन होना, जो अपन ने पोलियो के सिम्टम्स पढ़े थे ना, उसमें आया था। क्रैम्प इन हैंड्स लेग्स यानी पैरों और हाथों में क्रैम्प यानी ऐंठन होना, विद फीवर यानी बुखार के साथ, इज द सिम्टम ऑफ विच डिजीज, ये सिम्टम है कौन सी बीमारी के। तो हम विच की जगह पोलियो लिख देंगे, खाली पोलियो, POLIO, पोलियो। तो आंसर क्या बन गया, क्रैम्प इन हैंड्स लेग्स विद फीवर, फीवर के साथ पैरों और हाथों में ऐंठन होना, क्रैम्प होना, इज द सिम्टम ऑफ पोलियो डिजीज, ये पोलियो डिजीज के सिम्टम है।
और क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से आपका आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेज यानी पानी से पैदा हुई बीमारियां कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, रख सकती है, कैन यानी सकती है, हैव यानी रखना, रख सकती है, ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट यानी एक प्रभावी, एक महत्वपूर्ण प्रभाव, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, इम्पैक्ट यानी प्रभाव। वाटरबोर्न जो डिजीजेज है, पानी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रख सकती है, महत्वपूर्ण प्रभाव रख सकती है ऑन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर, यानी रुपए पैसों पर भी इन बीमारियों का प्रभाव होता है। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, यानी रुपए पैसे की व्यवस्था। आदमी जब बीमार होता है तो उसकी रुपए पैसे की व्यवस्था भी बिगड़ जाती है, क्योंकि पैसा उसका खर्च होता है तो वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। तो इकोनॉमी पर भी इनका इम्पैक्ट हो सकता है। लोकेलिटी एज वेल एज इंटरनेशनली, लोकेलिटी यानी स्थानीय रूप से, और एज वेल एज यानी उसी तरह से, इंटरनेशनली यानी अंतरराष्ट्रीय रूप से। यानी भले ही हम लोकल की बात करें, भले ही अपन अपने आस पड़ोस की लोकल की बात करें, या हम इंटरनेशनली बात करें यानी अंतरराष्ट्रीय यानी सभी देशों के बीच की बात करें, तो ये यहां पर फुल स्टॉप आ गया। मतलब इन लोकली बात करें चाहे इंटरनेशनली बात करें, जो ये डिजीजेज हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, ये एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रख सकती है इकोनॉमी पर भी, यानी अर्थव्यवस्था पर भी। फाइनेंशियल लॉसेज यानी आर्थिक नुकसान, आर मोस्टली कॉज्ड, ये ज्यादातर होता है बाई हाई कोस्ट, हाई कोस्ट यानी ऊंची दरों के कारण से, ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन। जो चिकित्सा ट्रीटमेंट यानी उपचार होता है, जब आदमी बीमार होता है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है, तो चिकित्सकीय उपचार एंड मेडिकेशन यानी और चिकित्सा, इन सब चीजों की जो हाई कॉस्ट होती है, जो ऊंची दरें होती है, उनके कारण से फाइनेंशियली लॉस होता है ज्यादातर, मोस्टली यानी ज्यादातर आर्थिक नुकसान होता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देखिए किन किन कारणों से फाइनेंशियली लॉस होता है। एक तो हाई जो इनकी कॉस्ट है, किन की, मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकेशन की जो हाई कॉस्ट है, ऊंची दरें हैं, उनके कारण। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात की कॉस्ट के कारण, क्योंकि गाड़ी करके या कहीं और दूसरी जगह इलाज करवाने जाना पड़ता है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात की प्राइस के कारण, कॉस्ट के कारण, दर के कारण। स्पेशल फूड यानी फिर उस बीमार आदमी को कुछ खास भोजन का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो स्पेशल फूड भी लेना पड़ता है कई बार, तो विशेष भोजन का। एंड बाई द लॉस ऑफ मैन पावर, और कई बार जो मनुष्य की जो शक्ति है, मानव शक्ति है, उसका भी लॉस हो जाता है। कई बार लोग बीमारी के कारण से डेथ भी हो जाती है उनकी। तो ये सभी कारण से जो फाइनेंशियल लॉस जरूर होता है, आर्थिक नुकसान होता है। अब ये कितना नुकसान होता है, इसका एक एवरेज निकाला है। ऑन एन एवरेज यानी एक एवरेज के अनुसार, एवरेज का मतलब बीच की चीज के अनुसार। अगर अपन एवरेज की बात करें, एवरेज का मतलब होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है औसत। औसत का मतलब बीच का। ऑन एन एवरेज यानी एक औसत के अनुसार, ए फैमिली यानी एक परिवार, कोई भी एक जो फैमिली होती है, स्पेंड्स यानी वो खर्च करती है, अबाउट 10% यानी 10% ऑफ इट्स मंथली हाउस होल्ड इनकम, उसकी जो घरेलू, हाउस होल्ड यानी घरेलू इनकम है, यानी घरेलू जो उसकी मंथली यानी मासिक इनकम यानी कमाई है, यानी महीने में कोई भी परिवार जितने रुपए कमाता है उसका 10% यानी 10% वो उसमें स्पेंड करता है बीमारियों के इलाज में। और इनकम एज इनकम पर पर्सन इन्फेक्टेड, यानी एक प्रत्येक व्यक्ति जब इन्फेक्ट हो जाता है, इन्फेक्ट यानी संक्रमित हो जाता है किसी बीमारी से, इन्फेक्शन हो जाता है उसको या इन्फेक्ट हो जाता है वो, तो वो हर एक व्यक्ति के ऊपर
10% पैसा उसका कमाई का जो 10% पैसा है, वो एक आदमी अगर बीमार होता है तो 10% पैसा उसका बीमारी पे लग जाता है। 2 आदमी बीमार होते हैं तो 20% बीमारी पे लग जाता है। तो बीमारी पर इतना पैसा व्यक्ति का खर्च होता है, और ये अगर हम कुछ सावधानियां रखें तो इससे हम बच सकते हैं। अगर हम प्रिकॉशंस रखते हैं, पूर्व सावधानियां रखते हैं, भोजन और पानी को कंटेमिनेटेड नहीं होने देते हैं या उसको पॉल्यूटेड नहीं होने देते हैं, उसको फ्रेश अपन यूज करते हैं, तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग अगर क्लीनलीनेस का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें, तो भी हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो यहाँ तक आज हमने स्टडी की है। आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं, उसके बाद ये अपना लेसन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में चैप्टर रिकॉल और इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे, एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। लेकिन अपना आज के वीडियो का जो टाइम है वो अप हो गया है, सो वी हैव टू फिनिश द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, डू दीज 3 questions in a good handwriting and try to learn them. See you and bye.